हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं राइनोसाइनोसाइटिस की। ठीक है, तो देखिए राइनोसाइनोसाइटिस होता क्या है। यहाँ पे एक लाइन में बताया गया कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ड्रेनेज इनटू नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में जो साइनस ड्रेनेज होते हैं ना, इसी का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं राइनोसाइनोसाइटिस। तो ये तो हो गया इसकी डिफिनेशन। अब डिफिनेशन के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये साइनस कैसे ड्रेन करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी नेजल कैविटी है और नेजल कैविटी में सबसे पहले हम एथेमॉइड बोन को देखें। तो ये देखिए, ये एथेमॉइड बोन होती है। ठीक है, यहाँ पे एथेमॉइड बोन प्रेजेंट होती है और ये एथेमॉइड बोन देखिए ये है और ये नेजल जो हमारी नाक है इसका बेस फॉर्मेशन करती है। तो ये देखिए, ये ऊपर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के बाद ये देखिए, ये लेटरल वो है एथमॉइड बोन का, इसको हम बोलते हैं लेमिना प्रोपेशिया। और ये देखिए, इधर लेमिना प्रोपेशिया है और ये बीच में देखिए हल्का सा बल्जिंग होता है जहाँ पे ये दोनों सेप्टम होते हैं उस पे। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। तो इसी से दोनों सेप्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर हमारा हो गया लेफ्ट नॉस्ट्रिल और इधर राइट नॉस्ट्रिल। और उसके बाद फिर देखिए, इसी में जो होता है सुपीरियर टर्बिनेट होता है। तो एटमाइड बोन में ही सुपीरियर टर्बिनेट हुआ और ये देखिए, ये मिडिल टर्बिनेट, ये प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, बोन का। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर टर्बिनेट और ये मिडिल टर्बिनेट। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, ये अनसिनेट प्रोसेस होता है और ये देखिए इन्फीरियर टर्मिनेट। और ये इन्फीरियर टर्मिनेट ये एथमॉइड बोन का पार्ट नहीं है। तो ये टर्मिनेट का काम क्या होता है, तो देखिए, ये टर्मिनेट जो होते हैं ना, ये देखिए इसके नीचे हिस्सा आता है, इसको हम मीटस बोलते हैं। ठीक है, इसमें साइनस की ओपनिंग खुलती है। ठीक है, तो ये देखिए सुपीरियर टर्मिनेट। तो सुपीरियर टर्मिनेट के नीचे ये सुपीरियर मीटस वाला हिस्सा है और ये देखिए मिडिल टर्मिनेट के नीचे देखिए ये मिडिल मीटस वाला हिस्सा है। और उसके बाद फिर देखिए इन्फीरियर टर्मिनेट और इन्फीरियर टर्मिनेट के नीचे ये इन्फीरियर मीटस वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहीं पे साइनसेस ओपन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस ओपन होता है और यहाँ पे देखिए एंटीरियर एथमोइडल साइनस ओपन होता है। चूंकि ये वाला सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जब हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे होता है। यहाँ पे होता है ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर टर्बिनेट, ये मिडिल टर्बिनेट और ये इन्फीरियर टर्बिनेट। तो सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे जो देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मिएटस। ये हो गया मिडिल मिएटस और ये हो गया इन्फीरियर मिएटस। ठीक है, तो देखिए ये सबसे छोटा होता है, सुपीरियर मिएटस सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा इन्फीरियर मिएटस होता है। और ये बीच में देखिए ये मिडिल मिएटस हुआ। तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए दिखाया गया। तो ये देखिए, ये जो है ये सुपीरियर टर्बिनेट हुआ, ये मिडिल टर्बिनेट हुआ और ये देखिए ये इन्फीरियर टर्बिनेट। इसी को हम कौन का भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन का टर्बिनेट से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, इन्फीरियर टर्बिनेट। और ये वाला हिस्सा हुआ इन्फीरियर मिएटस, ये मिडिल मिएटस और ये सुपीरियर मिएटस। ठीक है, तो इसी में ड्रेनेज होता है। तो देखिए, हम बताते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ड्रेनेज इनटू नेजल कैविटी। तो इन्हीं में नेजल कैविटी में यहाँ पे सबके ड्रेनेज होते हैं। जैसे हमारा ये मैक्सिलरी साइनस है, तो मैक्सिलरी साइनस का ड्रेनेज हमारा यहाँ मिडिल मिएटस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेनेज होता है और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ये इसका ड्रेनेज यहाँ पे नेजल कैविटी में नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से हमारा फ्रंटल साइनस है, उसका भी ड्रेनेज यहाँ होता है। और यहाँ एथमॉइडल साइनस है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर, तो उसका ड्रेनेज यहाँ और पोस्टीरियर का ड्रेनेज यहाँ सुपीरियर मिएटस में होता है। तो ये सारे ड्रेनेज होते हैं, बस इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। अभी आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ड्रेनेज इनटू नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में साइनस ड्रेनेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड पेन ओवर अफेक्टेड एरिया। तो मान लो यहाँ पे इसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी और पेन भी होगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन एंड पेन ओवर अफेक्टेड एरिया, तो अफेक्टेड एरिया में इन्फ्लामेशन और पेन होगी। और फिर उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, टिपिकली अफेक्ट्स मैक्सिलरी साइनस। तो सबसे कॉमन जो साइनस अफेक्ट होता है ना, वो मैक्सिलरी साइनस होता है। और देखिए, ये मैक्सिलरी साइनस हमारा है। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। और क्यों अफेक्ट होता है, देखिए बताया गया कि विच ड्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू ऑस्टिया लोकेटेड सुपीरियर मीडियली। तो देखिए, ये जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है ना, इसका ड्रेनेज देखिए ये ऊपर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका ड्रेनेज ऐसे ऊपर होता है, तो इस वजह से अगेंस्ट ग्रेविटी इसका ड्रेनेज होना होता है। इस वजह से ड्रेनेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, तो ये मैक्सिलरी साइनस में देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, ये अगर हम और गौर करें तो देखिए, ये जो हमारा मैक्सिलरी साइनस देखिए ये नीचे है और ये देखिए ये हमारा जो है ये ऊपर है। तो इसी वजह से एंटी ग्रेविटी इसको जाना पड़ता है। ठीक, तो एंटी ग्रेविटी होने की वजह से यही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है साइनोसाइटिस में। तो वही है कि टिपिकली अफेक्ट मैक्सिलरी साइनस विच ड्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू ऑस्टिया लोकेटेड सुपीरियो मिडिली। तो देखिए, सुपीरियो मिडिली ऑस्टिया लोकेट कर रही है। और अब मैक्सिलरी साइनस के हम कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिलरी साइनस का होता है लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस हमारा मैक्सिलरी साइनस हुआ और इसको हम एंट्रम ऑफ हिग्मोर भी बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस को। और उसके साथ साथ ये देखिए पिरामिडल इन शेप होता है। ठीक है, ये पिरामिडल इन शेप हुआ। और
इसमें ना ओरो एंट्रल फेस्टुला का चांसेस रहता है। तो ओरो एंट्रल फेस्टुला क्या होता है, तो देखिए नीचे आया और यहाँ पे देखिए सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर यहाँ पे होता है। फिर जब हम इसको रिमूव करते हैं ना तो यहाँ से ओरो एंट्रल फेस्टुला का चांस रहता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर पे हमको ओरो एंट्रल फेस्टुला का चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना यहीं पे होता है। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ बताई गई कि सबसे पहले डेवलप यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है हमने कि फर्स्ट डेवलप ये, तो सबसे पहला साइनस अगर कोई डेवलप होता है तो मैक्सिलरी साइनस ही होता है। तो इसके फीचर हो गए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया रेड एरो पॉइंट्स टू फ्लूइड फील्ड राइट मैक्सिलरी साइनस इन ए। तो ये देखिए ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला साइनस देखिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जबकि इसमें देखिए फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, साइनोसाइटिस की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया है, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हमको देखने को मिला। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर सुपीरियर मीएटस की बात की जा रही है। तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम सुपीरियर मीएटस बोलते हैं। तो अब सुपीरियर मीएटस में देखिए क्या खुलता है, तो ड्रेन्स पोस्टीरियर एथमोइडल, ठीक है। तो पोस्टीरियर एथमोइडल जो साइनस होता है वो सुपीरियर मीएटस में ड्रेन होता है। तो हमको मालूम है एथमोइडल साइनस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर वाला हमारा सुपीरियर मीएटस में ड्रेन होता है। और मिडिल मीएटस में यहाँ पे हम बात करें तो देखिए मिडिल में कई चीज़ ड्रेन होती है। ड्रेन फ्रंटल साइनस, तो फ्रंटल साइनस ऊपर से आके मिडिल मीएटस में ड्रेन होता है। मैक्सिलरी साइनस भी मिडिल मीएटस में ड्रेन होता है। और एंटीरियर एथमोइडल साइनस भी हमारा इसी में ड्रेन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारा मिडिल मीएटस है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह की कमी रहती है और सबसे ज़्यादा कंजेशन हमको यही देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रंटल साइनस भी यहीं आता है और एंटीरियर एथमोइडल साइनस भी यहीं आता है और मैक्सिलरी साइनस भी यहीं ड्रेन होता है। और अब हम बात कर लें यहाँ पे एथमोइडल साइनस की। तो देखिए एथमोइडल में पहले ही बात की है कि एंटीरियर एथमोइडल होता है और पोस्टीरियर एथमोइडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए खास कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ एयर सेल्स। तो एथमोइडल साइनस में मल्टीपल ग्रुप ऑफ एयर सेल देखने को मिलते हैं और डेवलप आफ्टर मैक्सिलरी साइनस डेवलपमेंट। तो मैक्सिलरी साइनस का डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है। और पेन इंक्रीज विद आई मूवमेंट। तो जो इसमें साइनोसाइटिस होगा ना, यानी एथमोइड में अगर साइनोसाइटिस हुआ तो आई मूवमेंट के साथ हमको पेन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस कॉजिंग ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन। तो ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा इसी साइनोसाइटिस की वजह से होता है, एथमोइडल की वजह से, ठीक। और ये जो एंटीरियर एथमोइड होता है ना, एंटीरियर एथमोइड साइनस, इसमें देखिए ये बुल्ला एथमोइडालिस और एगरनेसाई और हेलर सेल्स और सुप्रा ऑर्बिटल सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं। और ये देखिए बुल्ला एथमोइडालिस ये लार्जेस्ट सेल होता है, ये एंटीरियर मोस्ट होता है, और ये फ्लोरा होता है ऑर्बिट, ये हेलर सेल फॉर्मेशन करता है। बहरहाल इतना नहीं मतलब हमें, बस हम यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सुपीरियर मीएटस में हमारा पोस्टीरियर एथमोइड ड्रेन करता है और मिडिल मीएटस में हमारा ये फ्रंटल मैक्सिलरी और एंटीरियर एथमोइड ड्रेन करता है, ठीक है। और उसके अलावा इन्फीरियर मीएटस, तो इन्फीरियर मीएटस में नेजो लैक्रिमल डक्ट हमारी जो है यहाँ पे देखिए ये इन्फीरियर मीएटस है और नेजो लैक्रिमल डक्ट यहाँ से ऐसे आके इसमें ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये हम देख लिया कि सुपीरियर मीएटस में हमारा पोस्टीरियर एथमोइड और मिडिल मीएटस में हमारी मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और साथ साथ एंटीरियर एथमोइडल साइनस ये ड्रेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब में ब्लॉकेज की वजह से हमको राइनोसाइनोसाइटिस देखने को मिलता है। तो ये यहाँ बता दिया गया। और उसके बाद फिर क्या है देखिए बताया गया। अच्छा हम यहाँ पे फ्रंटल साइनस की भी बात कर लें तो फ्रंटल साइनस में देखिए नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। तो फ्रंटल साइनस जो होता है ये बर्थ में प्रेजेंट नहीं होता, पहली बात। और उसके बाद फिर देखिए लास्ट टू स्टार्ट एंड कंप्लीट एट बर्थ, कंप्लीट नहीं बल्कि ये इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे नहीं बना रहता है, ठीक है, इनकम्प्लीट एट बर्थ। और उसके अलावा फिर क्या होता है देखिए बताया गया लास्ट टू व्यूड ऑन एक्सरे। तो एक्सरे पे इसको हम नहीं देख पाएंगे, सबसे बाद में एक्सरे में यही अपीयर होता है, 6 से 8 साल के बाद जब हम एक्सरे करेंगे तभी इसको हम देख पाएंगे। और मोस्ट एंटीरियर एंड मोस्ट सुपीरियर साइनस यही होता है, ठीक है। मोस्ट एंटीरियर भी और मोस्ट सुपीरियर हमारा फ्रंटल साइनस होता है। और ऑफिस हेडेक या अर्ली मॉर्निंग हेडेक या पीरियोडिक हेडेक इसमें देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि ये देखिए फ्रंटल साइनस जो होता है ना ये यहाँ पे होता है, ठीक है, फ्रंटल साइनस। और ये देखिए ये ग्रेविटी के हिसाब से ये ड्रेन हो जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से ये आ जाता है इसमें। तो ये बिल्कुल टुवार्ड्स ग्रेविटी जाता है, इस वजह से जब हम काम करते हैं दिन के टाइम में इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ये अपना आराम से ड्रेन होते रहता है क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से जाना रहता है। लेकिन जब हम लेटते हैं रात को ना तो ये जो है अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो फीलिंग हो जाती है पूरी। और फिर जब हम सो के उठते हैं अचानक ना तो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज जो यहाँ से होने लगता है, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे हमको परेशानी देखने को मिलेगी। इसी वजह से इसका ऐसा नाम रखा गया है ऑफिस हेडेक या अर्ली मॉर्निंग हेडेक, ठीक है। ऑफिस जाते टाइम हेडेक होगा या अर्ली मॉर्निंग हेडेक होगा,
या पीरियोडिक हेडेक, ठीक है। क्योंकि जब हम काम करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, जब आराम करेंगे उसके बाद उठेंगे तब देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंटल साइनस के फीचर। और एक और साइनस हमारा है जो सफिनॉइड साइनस है। ये देखिए ये सबसे पीछे होता है यहाँ पे, और ये सफिनॉइड साइनस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, बस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट इन मिलीमीटर साइज एट बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे ये प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, और ये ओपन होता है सफिनो एथमोइडल रीसस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पीछे हैं, इसमें इतना नहीं जाना है, बस यहाँ पे इससे रिलेटेड था इसलिए हम बता दिए, बाकी हमारा फोकस इस पे करना है। तो एक बार फिर से यहाँ से रिवाइज कर लें। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ड्रेनेज इनटू नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी में साइनस का ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा और पेन भी होगा अफेक्टेड एरिया में। और टिपिकली अफेक्ट मैक्सिलरी साइनस, सबसे ज़्यादा मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होता है इसमें, क्योंकि मैक्सिलरी साइनस अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है इसका ड्रेनेज, क्योंकि ऑस्टिया जो होती है सुपीरियर मीडियल लोकेट होती है, और यहाँ पे दिखाया भी गया है। और उसके बाद फिर देखिए सुपीरियर मीएटस, तो सुपीरियर मीएटस में सिर्फ पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस जो होता है ये ड्रेन होता है, और मिडिल मीएटस में देखिए तीन तीन ड्रेन होते हैं, मैक्सिलरी, एंटीरियर और फ्रंटल, और ये एंटीरियर एथमॉइडल साइनस, ठीक है। तो फ्रंटल, मैक्सिलरी और एंटीरियर एथमॉइडल साइनस ये हमारे ड्रेन होते हैं मिडिल मीएटस में, और उसके अलावा इन्फीरियर मीएटस में हमारा नेजो लैक्रिमल डक्ट ये ड्रेन होती है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद फिर कॉजेज बताए जा रहे हैं। तो देखिए एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। तो एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस मोस्ट कॉमनली वायरस से होती है, और वो भी राइनो वायरस से, ठीक है, कॉमन कोल्ड जिससे होता है, और मे लीड टू सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसके बाद फिर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस रहता है। इसी वजह से इसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ये राइनो वायरस की वजह से हुआ वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, तो देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एम कैथेरालिस, ठीक है। तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। मीन्स सबसे पहले ये वायरस से होगा, और उसके बाद सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और उसमें इन तीनों का रोल होता है। और उसके बाद फिर देखिए क्या, पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन में एक्सटेंड टू द ऑर्बिट कैवर्नस साइनस एंड ब्रेन कॉजिंग कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, कैवर्नस साइनस सिंड्रोम या मेनिंजाइटिस। तो ये देखिए ये जो पैरानेजल साइनस है ना, इसमें जब वो होगा तो ये हमारे ऑर्बिट में भी जा सकते हैं, या यहाँ हमारे ब्रेन में भी जा सकते हैं, और कैवर्नस साइनस में भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो एथमॉइड साइनस का होता है। देखिए एथमॉइड साइनस का अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है, और इस तरफ ऑर्बिट होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे देखिए इसके बगल में जो होता है ना, यहाँ पे हमारी कैवर्नस साइनस होता है, तो कैवर्नस साइनस में भी जाने का चांस रहता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ये ऊपर जो है ये हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाने का चांस रहता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन में एक्सटेंड टू ऑर्बिट, ऑर्बिट में भी जा सकता है, कैवर्नस साइनस में भी जा सकता है इस तरफ, और ब्रेन में भी जा सकता है, ठीक है। और जब ब्रेन में जाएगा फिर क्या होगा, कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन, जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कॉज करेगा, कैवर्नस साइनस सिंड्रोम कॉज करेगा, या ऊपर जाएगा तो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये राइनोसाइनोसाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम ये देखें कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कैसे कैसे हमको परेशानी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये होता क्या है, यहाँ से वो देखें। उसके बाद फिर सुपीरियर मीडियस में कौन कौन से ड्रेन करते हैं ये देख लें। सिर्फ पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस ड्रेन करता है, मिडिल मीडियस में तीन ड्रेन करते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी एंड एंटीरियर, ठीक है, वो भी एंटीरियर एथमॉइडल। और फिर इंफीरियर मीडियस हम देखते हैं कि नेजोलैक्रिमल डक्ट ये ड्रेन करती है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली ये वायरस से होता है, लेकिन सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एम कैटाराइलिस इसका रोल होता है। और ये है कि पैरानेजल साइनस ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी कॉज कर सकता है, कैवर्नस साइनस सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, और मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक बार हम देख लें इसमें, तो ये देखिए ये हमारा हो गया इन्फीरियर टर्मिनेट्स, और ये हो गया हमारा इन्फीरियर मीएटस, और ये हो गया मिडिल मीएटस, मीन्स ये मिडिल टर्मिनेट और ये मिडिल मीएटस। और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा छोटा सा, ये देखिए ये हमारा हो गया सुपीरियर मीएटस, ठीक है। और ये ऑर्बिट हो गई, और ये देखिए मैक्सिलरी साइनस, ठीक। और ये हमारा एथमॉइडल साइनस है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।